प्रॉपर हम तैयारी का जब स्टार्टअप लेते हैं तो फॉर्म फिलिंग से ही लेते हैं, तो इसमें कुछ इतना खास होता तो नहीं, इस वजह से जल्दी ख़त्म करके आपकी वैट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो जो नए स्टूडेंट हैं उन्होंने भी वैट बनाई थी, वो भी मेरा साथ ही देख लूँगा। तो अब आपका जो फॉर्म होता है ना, ठीक है, सबसे पहले दिन जब आप एसएसबी में जाते हैं, जो सबसे पहली चीज़ आपको देखने को मिलती है वहाँ पर जो टेस्ट्स में जब आप बैठते हैं, वो होता है फॉर्म फिलिंग। ठीक है, और फॉर्म फिलिंग इतनी ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है कि जब आखिरी दिन आपकी रिपोर्ट बन रही होती है जो, तो वो आपके फॉर्म के थ्रू बन रही होती है। ठीक है, यानी कि आपके फॉर्म्स उनके सामने होते हैं बिल्कुल, और वो आपके फॉर्म से ही सारा डाटा अरेंज कर रहे होते हैं दरअसल। ठीक है, तो आपके फॉर्म्स आपके इंटरव्यूज़ में बहुत ही कमाल का हाथ अदा करते हैं। ठीक है, यानी कि इनका बहुत बड़ा हाथ होता है आपके इंटरव्यूज़ के अंदर, और डिप्टी का इंटरव्यू तकरीबन 90% का 90% आपके फॉर्म से कंडक्ट किया जा रहा होता है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि फॉर्म्स में से करना कैसे होता है, और सेकेंडली फिर मैं आपको बताऊँगा कि फॉर्म से इंटरव्यू कैसे बनता है। ठीक है, यानी कि आपके फॉर्म के हर एक पॉइंट से आपका इंटरव्यू अच्छा खासा प्रिपेयर हो सकता है। ठीक है, तो कल जैसे नहीं स्टार्टअप लेते हैं प्रॉपर। ठीक है, आपके सामने बायोडाटा शीट नज़र आ रही है आपको, इसमें बाकी तो इतना कुछ खास खैर नहीं है। अब जिन चीज़ों पर क्वेश्चनिंग होती है, ठीक है, या जहाँ से लोग गलती करते हैं उन पे आते हैं। ठीक है, अब ये जो एज आपको लिखी हुई नज़र आ रही है ना यहाँ पर, ठीक है, ये एज, ठीक है, तो मुबशर फयाज, अच्छा, तो अक्सर आईएसएसबी में ऐसे होता है ना कि ये एज के पीछे ब्लैंक एक लगी हुई होती है इस तरह से। ठीक है, तो ये डेज़ के एंड एंड पे भी एक ब्लैंक ये वाली लगी हुई होती है। तो आपको अगर इस तरह से ब्लैंक आ जाती है ना, तो आपको यहाँ पर अपनी एज लिखनी है 19 ईयर्स, यहाँ पर मंथ लिखने हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से करके आपने पीछे-पीछे के पैटर्न में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अक्सर लोग गलती कर जाते हैं आईएसएसबी में, मैंने बहुत दफ़ा देखा है। बाकी आपकी यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो आपसे बेहतर कुछ भी नहीं जानता, यानी कि फादर इनकम वगैरह जो भी चीज़ें आपकी यहाँ पर दिखाई जा रही थी। और सेकेंडली ये जो आपका इधर लिखते हैं ना सेक्ट और केस्ट, ठीक है, आगे फिर उसकी सब केस्ट होती है, तो इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज रख के जाना। एसएसबी में ये भी पूछी जा सकती है। ठीक है, नीचे ये इतना कुछ खास नहीं है इसमें। तो इसका अगला पेज है अदर्स वाला। ठीक है, सॉरी, गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाला। तो आईएसएसबी में एक मिथ सी चल रही होती है जो बहुत लोगों को बहुत सारी जगहों से देखने को मिलती है या सुनने को मिलती है। वो ये होती है कि यार जो कोई बंदा स्पोर्ट्स में या गेम्स में कुछ नहीं लिखता, तो वो को करिकुलरली बड़ा डीएक्टिव, या फिर उसको अच्छा तस्लीम नहीं किया जाता या अच्छा नहीं समझा जाता। ठीक है, ये अक्सर आपको सुनने को मिलेगा बहुत सारे लोगों से। लेकिन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में अगर आप कुछ ना भी लिखे ना, तब भी ये एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं होती कि आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ लिखें ही लिखें। ठीक है, तो अब इसकी कहानी क्या होती है, दरअसल आईएसएसबी अपडेटेड रहती है हमेशा। ठीक है, यानी कि आईएसएसबी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वहां पर, उनको भी इस चीज का नॉलेज होता है कि आजकल बाहरी अवाम में क्या चल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आजकल ज़्यादातर रुझान है वो है मतलब सोशल मीडिया, या फिर ज़्यादातर फ़ोन लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, या तो अपने जो मतलब ये कॉलेज या स्कूल के ये जो भी कोई काम होते हैं घर के, उनमें ही बंदा इतना मसरूफ़ होता है कि ज़्यादातर ये जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स होती हैं इनमें इतना टाइम नहीं दे पाता। अक्सर लोग नहीं दे पाते। तो अगर वो नहीं दे पा रहे और फिर भी यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये बड़ा गलत है। ठीक है, आपने अगर कोई गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेली है, तो वो आपने यहाँ पर लिख देनी है, अगर नहीं खेली तो ना ही लिखनी है। ठीक है, तो इधर जैसे लिखा हुआ है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन ऑर्डर टू स्किल्स, और आगे लिखा हुआ है क्लास ऑफ टीम स्कूल कॉलेज ये वगैरह, आपको पता लग गया होगा। यहाँ पे आपने लिखना है कौन सी स्पोर्ट है, उससे अगले वाले में लिखना है कि आपने स्कूल में खेली है, कॉलेज में खेली है, यूनिवर्सिटी में खेली है, आपकी पोजीशन टीम में क्या रही, यानी कि आप मेंबर थे, कैप्टन थे, क्या था क्या नहीं था। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, एक सवाल ये था कि इंसान क्रिकेट या गेम वगैरह करता है, लेकिन उसके बारे में जी अक्सर औकात नॉलेज नहीं होता उसको। इसके बारे में जी क्या जी बोलेंगे? जी जी, मैं बताता हूँ इसको। अब
देखें आईएसएसबी में ना पहले-पहले से मैंने बड़ी ये चीज़ एक सुन रखी थी कि आपको अगर आपने यहाँ पर क्रिकेट लिख दिया है मिसाल के तौर पे, तो वो आपसे पूछने लग जाएगा यूनुस खान ने कितने रन्स बनाए थे या वो फलाँ बंदे ने कितनी विकेटें ली है या फलाँ टीम का कैप्टन कौन है, ठीक है? जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया जब से मैं आईएसएसबी में एंटर हुआ हूँ, तब से मैंने ये चीज़ नहीं देखी कि वो इतना डीपली आपसे नॉलेज जाके पूछें कि फलाँ बंदा क्या था, क्या नहीं था, यानी कि क्रिकेट की हिस्ट्री अक्सर अकेडमीज़ आपको ये पढ़ाने लग जाती हैं कि विकेट की लंबाई कितनी होती है, पिच में कितने लोग दौड़ सकते हैं, पता नहीं क्या-क्या-क्या, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन अगर अगर तो आपने क्रिकेट कभी नहीं खेली है, ठीक है? यानी कि आपने बस ये मोहल्ले गली-मोहल्ले में ही खेलते हैं, ना तो आप देखते हैं उसको इतना ज़्यादा, बस कभी-कभार वक़्त मिला, खेल ली, तो उस तरह आप अपनी चीज़ों को मॉडिफ़ाई करके लिखें, ठीक है? आईएसएसबी में कोई भी चीज़ जो आपने अपनी बायोडाटा शीट में मेरिट्स और डीमेरिट्स में या अपने अपने हिसाब से, ठीक है? अपनी पर्सनैलिटी की जो चीज़ लिखनी है ना, उसको हमेशा डिटेल से लिखना है। सबसे ज़्यादा फ़ोकस आपने करना है डिटेल से लिखने पे, फॉर्म्स में और दूसरी चीज़ होती है मेरिट्स और डीमेरिट्स में। हमेशा इन चीज़ों को एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि प्लेइंग क्रिकेट या फुटबॉल या कुछ भी एट स्ट्रीट लेवल आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि यार वो इतनी ज़्यादा क्वेश्चनिंग भी आपसे नहीं करेगा, वो कहेगा यार ये गली-मोहल्ले में ही खेलता है, इतना कोई बड़ा प्लेयर भी नहीं है। तो उससे अगली जो है अगला पोर्शन है वो है सोशल एक्टिविटीज़ वाला। अब कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा करिकुलरली एक्टिव होते हैं, तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर भी मैं वही बात करूँगा कि अगर आप इतने एक्टिव मेंबर नहीं रहे को-करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, तो यहाँ पर कुछ भी ना लिखिएगा। यानी कि अगर कुछ भी नहीं किया कभी, बस ऐसे ही कॉलेज जाते, स्कूल जाते और पढ़ते रहे हैं, तो यहाँ पर किसी की सुनकर कुछ लिख ना लेना, ठीक है? इससे आपको बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिल जाते एसएसबी में। एट मैंने खुद भी जो है ना यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा था। ये ऊपर वाला पोर्शन गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाला ये भी मेरा खाली पड़ा रहा था और सोशल एक्टिविटीज़ वाला पोर्शन भी मेरा खाली पड़ा रहा था, ठीक है? मैंने कभी किसी जगह पार्टिसिपेट नहीं किया और मैंने इन दोनों पोर्शंस को खाली रखा था, ठीक है? लेकिन फिर भी रिकमेंडेड हो गया। तो आपने इस बात का ख़्याल रखना है, ठीक है? कि आपने वही एंटर करना है वहाँ पर जो दरअसल आपके आपके हिसाब से रियल हो, ठीक है? किसी की बातों में आकर या आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यार मैंने जो है ना नात में पार्टिसिपेट की, यानी उसको क्या पता आपने नात में पार्टिसिपेट किया या नहीं किया। लेकिन आपने ऑनेस्टली नहीं लिखना। आगे जो साइकोलॉजिकल टेस्ट इंक्लूडिंग ओपीआई, ठीक है? वो इस तरह से कुछ डिज़ाइन्ड होते हैं ना, साइकोलॉजिकल टेस्ट कुछ इस तरह से डिज़ाइन्ड होते हैं कि आप अगर हल्का-सा भी ऊपर-नीचे करते हैं, तो वो आगे कहीं न कहीं जाकर शो हो ही जाता है, ठीक है? अगर आपको इतना ज़्यादा उसका पता ना लगे, आप सिर्फ़ लिखते जा रहे हो ना, तो बहुत प्रैक्टिस वाला बंदा भी ये गलती कर देता है कि यानी पीछे आपने अगर कोई बहुत ही ऊपर-नीचे किया ना छोटा-सा भी, तो वो भी आगे साइकोलॉजिकल टेस्ट उनकी अरेंजमेंट्स या फिर उनका जो सेटअप बना हुआ है ना, वही इस हिसाब से बना हुआ है कि उधर जाकर थोड़ा कुछ साबित हो ही जाता है कि यार इसने ठीक लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है, तो आपने इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है। अब नीचे ये लिखा होता है कि आप हॉस्टल में रहे हैं या नहीं रहे। अब कुछ लोग होते हैं वो अकेडमी लगाते हैं और फिर उसके हॉस्टल में रहते हैं। तो अगर वहाँ पर रहे हैं तो फिर भी लिख देना, लेकिन ये चीज़ दरअसल इसलिए उन्होंने पूछी हुई होती है, जहाँ तक मुझे इसका नॉलेज है, जहाँ तक मुझे पता लगा इसके बारे में, वो ये है कि यार ये आपकी एडजस्टेबल क्वालिटी को देख रहे होते हैं। इसका और इसके अलावा कुछ भी मकसद नहीं होता कि यार अगर आप हॉस्टल में रहें तो थोड़े बहुत एडजस्टेबल ही होंगे। इसके अलावा कोई इतनी लंबी-चौड़ी कहानी इसके पीछे नहीं है। ठीक है? और इसके आगे बस अब्रॉड वाला है, ये तो आपकी दरअसल पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? और नीचे आपके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन है। तो इससे अगला पेज है उसमें लिखा हुआ है कि मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है? तो इस तरह से इसमें लिखा हुआ है कि आप अगर इतना अरसे तक बीमार रहे हैं, तो लिखते नहीं रहे तो ना लिखें, ठीक है? और नीचे ये बीमारियाँ कुछ लिखी हुई हैं, अक्सर लोग यहाँ पर हेसिटेट करते हैं, उनको कुछ ना कुछ मसला होता है, यानी कि किसी को मस्कुलर ट्रेम्बलिंग वगैरह या कुछ इस तरह की शिकायत होती है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे नहीं लिखते, ठीक है? अब जहाँ तक मुझे पता लगा या जहाँ तक मैंने किसी बंदे से इसके बारे में पूछा था कि ये दरअसल किस लिए डाला हुआ होता है उसमें, तो ये जो यहाँ पर डिसीज़ेज़ वगैरह है, जो भी उन्होंने ये मसले इधर लिखे हुए हैं, अगर तो आपके अंदर कोई इनमें से है, आप इसको देख लें, पाल्पिटेशन होता है कँपकँपी, ये 8वें नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो अगर इनमें से कोई आपके अंदर एक्ज़िस्ट करता है और आप यहाँ पर टिक कर देते हैं उसको, ठीक है?
इंटरव्यू में तो वो आपसे चलें पूछ लेगा, लेकिन जब आप रिकमेंड होते हैं और आपका जब उसके बाद मेडिकल होता है, तो वहाँ पर आपको कुछ हद तक बाकियों से ज़्यादा रिलैक्स मिलता है उस स्पेसिफिक बीमारी में। ये जहाँ तक मैंने सुना था या मुझे पता लगा है किसी ऑफ़िसर के थ्रू, ठीक है? तो इनमें से भी अगर कुछ हुआ तो लगा देना, हिचकिचाना नहीं है। आगे नीचे आपकी फिर से पर्सनल डिटेल्स आ जाती हैं, ठीक है? वो आप खुद जानते हैं किस तरह से आपने उनको फ़िल करना है, ठीक है? अब उसके आगे है ये मिलिट्री कोर्सेज़ वगैरह, ये भी सारी की सारी तकरीबन आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही है। तो ये था तकरीबन-तकरीबन आपका फॉर्म, जिसमें इतना कुछ ख़ास है नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ़ से अलावा। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि व्हाट करियर डू यू इंटेंड टू अडॉप्ट इफ नॉट सिलेक्टेड? व्हाई? ठीक है? कि अगर आप नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, जितने भी चांस हैं, यानी कि जितने भी कहीं से कोई भी चांस आपके पास बंद है आर्मी में जाने के लिए, ठीक है, वो सारे आपके पास से खत्म हो जाते हैं, तो फिर आपका बैकअप ऑप्शन क्या होगा, ठीक है? तो आपने वो लिखना होता है यहाँ पर, और व्हाई। अब अक्सर लोग यहाँ पर ये लिख देते हैं कि सीएसएस, ठीक है, और व्हाई में लिख देते हैं कि यार यहाँ पर भी बंदा ऑफिसर बन सकता है। तो आपने ऑफिसर, ऑफिसर, ऑफिसर के पीछे कभी नहीं भागना। ये बात आप याद रखें। बहुत सारे लोग यहाँ पर भी कुछ होंगे जिन्होंने सीएसएस को एज़ अ बैकअप ऑप्शन यहाँ पे रखा होगा, ठीक है? लेकिन वो रीज़न ऐड करके थोड़ा-सा तुक्का मार देते हैं इसमें, ठीक है? थोड़ी-सी गलत बात ऐड कर देते हैं। आपने सीएसएस बेशक लिखें, लेकिन रीज़न उसकी कुछ और लिखें, ये कभी ना लिखना कि बंदा इधर से एज़ अ ऑफिसर नहीं होता तो वहाँ पर हो जाता, ठीक है? लेकिन अगर आप लिख देते हैं, इन केस आपने यहाँ पर लिख दी, तो इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछता है तो अच्छा खासा डिफेंड आप उसको करें, ठीक है? कि आपका दरअसल सीएसएस को करने का मकसद क्या है? बाकी इंजीनियरिंग वगैरह है, तो व्हाय में सबसे ज़्यादा मैटर क्या चीज़ कर रही होती है, ठीक है? आप किसी काम को कर रहे होते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद तो ज़रूर होता है ना? वो एक कोड है इस तरह का, ये कामरान ने भी सुना होगा कि इफ व्हाई इज़ क्लियर देन हाउ इज़ ईज़ी, ठीक है? यानी जब आपका क्यों क्लियर होता है, तब कैसे करना है वो आसान हो जाता है। यानी कि अगर आपको ये पता है कि मैंने ये काम करना क्यों है, तो उसको करने का तरीका आपके लिए हमेशा फिर आसान हो जाता है। यानी कि आपने ये भी तलाश करना है कि आपने आर्मी को जॉइन क्यों कर रहे हैं, ठीक है? अब इसके बाद है ब्रीफली डिस्क्राइब द मोस्ट अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ। तो सिंपल है, आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड है सारा कुछ, ठीक है? तो यहाँ पर भी आपने इंसिडेंट लिख देना है। अभी तो यहाँ पर अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट लिखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी मेरे ख्याल से कोई 12 टाइप्स के ऑलमोस्ट होते हैं ये इंसिडेंट्स, ठीक है? इनका पीडीएफ भी कहीं से मुझे मिला तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा ग्रुप पे, ठीक है? अब उनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे द डार्केस्ट डे ऑफ माय लाइफ, द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ और द अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ, द फ्लॉन्ट का ऐसे करके, ठीक है? तो अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट, अब आप बारी-बारी अपना माइक म्यूट करें सबसे पहले अवैस, सिवाग, और मुझे बताएँ कि अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट के लिए क्या स्टोरी लिखेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम बस सलाम। उर्दू में बता दूँ भाई? हाँ, उर्दू में बताएँ। भाई जो मेरे ज़हन में सबसे पहले आता है ना अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट। तो वो एक मर्तबा हम छोटे थे, मतलब बचपन में ही थे, तो मुझे एक अंकल ने चाचू ने भेजा था कि जाके ना मेरे लिए सिगरेट ले आओ। अच्छा। सुन रहे हैं भाई आप? जी, जी, आप बोलें, कंटिन्यू करें। अच्छा, तो वो मैं हमारा जो घर है ना वो चाक से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। अच्छा, बोल वो आप मैं कंटिन्यू रखें। मैं उधर गया तो मेरे दोस्त ना क्रिकेट खेल रहे थे। मैं उनके साथ क्रिकेट खेलने लग गया। तकरीबन आधे घंटे, 1 घंटे बाद चाचू नशा करते थे पहले, अब छूट गए ना वैसे सिगरेट, तो चाचू को मतलब नशे ने तंग किया, वो पीछे चले आए मेरे। उन्होंने उधर ही चाक पे पीठ पे ही मुझे लिटा के मारा था। अच्छा। गुड। हड्डी पसली बच गई थी। हड्डी पसली तो बच गई थी वैसे ना। मैं छोटा सा था, तकरीबन 6, 7, 8, 9, बस मतलब इतना 9, 8, 9 तक था। ओ भाई इस तरह की नई चीजें लिखनी होता है। वही। अच्छा, ठीक हो गया। तौसीफ तौसीफ अहमद सुन रहे हैं आप? अपना माइक आप करें।
ऑन करें। यस सर। अब इस पे थोड़ा से अपने रिव्यूज दीजिएगा। किस चीज पे? ये आपने सुना होगा इंसिडेंट। वो तो मैंने बिल्कुल सुना है, जी जी, लेकिन थोड़ा ये सा मिस हो रहा था, दोबारा बता दीजिए थोड़ा सा। मैं बता देता हूँ, गौर से सुनिएगा। इन्होंने कहा है कि इनके चाचू नशा करते थे और ये पता नहीं कहीं क्रिकेट खेलने जा रहे थे या कुछ कुछ इस तरह की बात थी। तो इनके चाचू ने इनको लेटा कर बड़ा मारा था अपने नशे की हालत में। तो ये दरअसल इनकी जिंदगी का अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट है। तो इसके ऊपर नहीं भाई, ऐसे नहीं था ना, आपने भी नहीं समझा। मतलब ना, मैं छोटा सा था, चाचू ने कहा मेरे लिए जाके सिगरेट ले आओ। तो मैं सिगरेट लेने गया तो उधर ग्राउंड में लड़के खेल रहे थे, मैं उनके साथ खेलने लग गया। जब मैं मतलब 1 घंटे तक घर नहीं आया तो अंकल खुद ही उधर आ गए थे मेरे पीछे और उन्होंने उधर मुझे मारा था। जी, तो अच्छा इस पे यार ब्रदर, रिव्यूज मैंने दें तो सिर्फ आपकी आपकी बात मैंने सुन ली है। तो मैं इस चीज पे आपको यही कहूंगा कि यार फॉरगेटेबल जो मोमेंट होते हैं वो आपके अच्छे भी हो सकते हैं। घर में हजार खुशी आती है, हजार गमी आती है। तो जी भाई। आप अच्छी चीज क्यों नहीं अपने घर की दिखा रहे हो कि यार हमारे घर वाले कोऑपरेशन से चलते हैं, कोई शादी गमी होती है सारे मिलकर चलते हैं। आपको सारे खानदान की या पूरी जिंदगी में आप मेरे ख्याल से नेट स्लो है इनका। तो यही रिव्यू जो है ना, ये बेहतरीन है इनका। यानी कि अनफॉरगेटेबल से मुराद हमेशा कोई ऐसा इंसिडेंट ही नहीं होता जो कि आपके साथ बड़ी अनहोनी हुई हो, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए था। अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट या कोई इस तरह के बड़े इंसिडेंट्स होते हैं। कभी कभार ऐसे आ जाता है कि डार्केस्ट डे ऑफ माय लाइफ, डार्केस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, ठीक है, द सैडेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, फलां 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 करके, ठीक है। तो अब उसने क्या करना होता है, साइकोलॉजिस्ट ने आपको ये बात दरअसल उसने इस तरह से की होती है। अब इसमें होता क्या है कि साइकोलॉजिस्ट आपके अंदर से दरअसल वही चीज निकालना चाहता है जो नेगेटिव है। दरअसल इन चीजों को यहाँ पर ऐड करने का मकसद उसका यही होता है कि यार आपके अंदर में जितनी भी वो गलतियां निकाल सकते हैं वो निकाल के ले आएं, ठीक है। अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट में जैसे कि तौसीफ भाई ने भी कहा है कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं जो आपकी लाइफ में अच्छे भी होते हैं, ठीक है। यानी कि और वो बहुत सिंपल लेवल तक हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि खुशी का छोटा होना या बड़ा होना, ये अवामी नजरिए पर डिपेंड नहीं करता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है हमेशा कि आप किसी भी चीज से कितने ज्यादा खुश या कितने ज्यादा गमगीन हो जाते हैं, ठीक है। तो सेम यही बात है कि मेरे इस बात को करने का मकसद दरअसल ये है कि आपका ये जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, जितने भी इंसिडेंट्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल भी हो सकते हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट और बहुत ही सिंपलेस्ट भी हो सकते हैं। किसी को कोई लग गई ना कि यार ये कोई मतलब अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट है भी, ठीक है, कोई महसूस ही ना करे, लेकिन वो दरअसल होता भी है, ठीक है। अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट में एग्जांपल भी दूंगा एक ऐसे लड़के की जो पीएफ में इस टाइम पे ट्रेनिंग कर रहा है, और वैसे भी आपको बता देता हूँ। अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट जैसे आपके पास आता है, आपने कभी कोई बहुत ही शानदार किस्म का ट्रिप किया है कहीं पे, ठीक है, हाइकिंग की है, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, वो आप वहां पर एंटर कर सकते हैं। कोई आपको कोई कामयाबी मिली है, फसी में कोई अच्छे नंबर लिए हैं, कहीं पर आपकी फैमिली या आपको कहीं खुशी हुई हो, वो लिख दें कि यार बड़ी बेनताब खुशी हुई थी ये जब काम हुआ था, ठीक है। कोई इवेंट ऐसा आपने अरेंज किया, ऑर्गेनाइज किया हो, वहां पर आपने विजिट किया हो, किसी से मिले हो, किसी बड़ी शख्सियत से मिले हो, वो आपकी जिंदगी का अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट हो सकता है, ठीक है। तो अब मिसाल देता हूँ इसकी एक लड़के की, वो मुझे बहुत अच्छी लगी है वो हमेशा से, तो इस वजह से मैं उसको एज ए एग्जांपल हमेशा ही दिया करता हूँ। तो वो लड़का पीएएफ में है, ट्रेनिंग कर रहा है जीडीपी। तो उसने इस इंसिडेंट के तौर पे लिखा था अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट में कि हम जो है मरी हिल्स से, पता नहीं कौन सी हिल्स थी, मार्गला हिल्स, वहां पर क्लाइम कर रहे थे। हमारे पास एक मेहरान कार फलाना मॉडल थी, ठीक है, पता नहीं 2019 कौन सा मॉडल थी, ठीक है। उसने मॉडल तक मेंशन किया, ठीक है। हमारे पास वाइट कलर की मेहरान कार थी, ये मॉडल था, ठीक है। हम फलां वक्त मार्गला हिल्स पे जा रहे थे या कहीं जा रहे थे, ठीक है। तो हुआ ऐसे कि हमारी कार का रेडिएटर खराब था, हमें बार बार उसमें पानी डालना पड़ता था, घंटे घंटे बाद रुकना पड़ता था, ठीक है। यानी कि बड़ा मुश्किल से सफर बन रहा था हमारे लिए एंटरटेनिंग होने के बजाय। तो अब उसमें हुआ क्या कि हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पर कोई आसपास कुछ भी नहीं था, जंगल ही जंगल था, वहां पर हमारी कार खराब हुई और हमारे पास पानी खत्म हो गया, ठीक है। तो इतने में वहां पर एक कार गुजरी, ठीक है, वो रुका वो बंदा।
तो उसने हमें पानी उसमें कार में रेडिएटर में डाल कर दिया। वहाँ वो वहीं का मकामी रहने वाला था, तो वहाँ पर कोई मैकेनिक था कहीं दूर-दराज़, तो उसने उसको कॉल की, वो आया, उसने ठीक भी की। इतने में उसने जो है ना हमें कुछ चिप्स-विप्स ऑफ़र किए, वो हमने खाए पिए, हम थोड़ा रिफ्रेश हो गए। तो उसके बाद हम अपनी जर्नी पर कंटिन्यू हो गए, ठीक है? तो उसने ये इंसिडेंट लिखा था अनफॉरगेटेबल, यानी कि आप सुन रहे होंगे तो आपको इसमें कुछ ख़ास नहीं लग रहा होगा, यानी कि वो जा रहे थे, उनकी गाड़ी ख़राब हुई, एक बंदा आया ठीक करवाया उसने और चले गए। लेकिन एट लीस्ट उसने कोई ऐसी चीज़ नहीं ऐड की जो बड़ी नेगेटिव हो जाए, ठीक है? यानी कि जैसे आपने कहा कि मुझे बड़ी मार पड़ी, ठीक है? नेगेटिव तो नहीं है मार पड़ना, लेकिन वैसे जो आपने इसमें नशे वाली बात ऐड कर दी है ना, वो बड़ी नेगेटिव है। फिर वो आपके चाचू पे पहुँच जाएगा, ठीक है? कि आपके चाचू कौन है, आप क्या करते हैं, फलाँ है, ढींग है। फिर एक ऑप्शन इस तरह के का होता है फॉर्म्स में, वैसे यहाँ पर शायद नहीं है वो, कि आपकी फैमिली में से कोई कोई नशा करता है तो उसका नाम लिख दें। इस तरह का ऑप्शन होता है फॉर्म्स के अंदर। तो आप हो सकता है वहाँ पर मेंशन ना करें और यहाँ पर आप लिख दें, तो वो साइकोलॉजिस्ट मानेगा ही नहीं कि कोई नशा करके फिर छोड़ कैसे सकता है, ठीक है? आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे कि उन्होंने छोड़ दिया, कैसे छोड़ा, ठीक है? कन्विंस करना होता है अगले को, सिर्फ बात नहीं करनी होती। आप मतलब हमेशा ऐसे नहीं होता कि आप कहते हैं कि सर ऐसे है, तो साइकोलॉजिस्ट हाँ कर ले, मान ले, ऐसे ही है, ठीक है? बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट को आपको कन्विंस करना होता है अपनी बात करके, ठीक है? तो इस बात का बड़े गौर से सुनिएगा, हमेशा ऐसे नहीं होता, कुछ-कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं एसएसबी में, इंटरव्यूज़ के अंदर जहाँ पर आपको इंटरव्यूअर को कन्विंस करना होता है, ठीक है? उसको इत्मीनान में लाना होता है, उसको भरोसे में लाना होता है, ठीक है? तो वो पॉइंट्स कैसे होते हैं जब इंटरव्यू के पोर्शन पे पहुँचेंगे तब आपको पता लग जाएगा, ठीक है? तो इस हेलो, तरह की एक्सक्यूज़ मी। स्टोरी है दरअसल अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट्स की। हेलो। जी, तो यानी कि आपने काउंटर ज़्यादातर करना है उन चीज़ों को कि जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ या कोई कामयाबियाँ लेकर आई हैं, ठीक है? अनफॉरगेटेबल के अलावा भी बड़े इस तरह के आ जाते होते हैं। अब अक्सर एक ऐसा इवेंट आ जाता है कि यार द सैडेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, सैडेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। तो अब उसमें आप क्या पॉज़िटिव एंटर करेंगे? वो पूछ ही आपसे सैडेस्ट रहा है, तो वहाँ पर आपने कोई ऐसी पॉज़िटिव सी चीज़ नहीं एंटर कर देनी, ठीक है? वहाँ पर आपने वही लिखना है कि जिस दिन आप बड़े परेशान रहे हों या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसकी वज़ह से आपको परेशानी हुई, लेकिन वो बहुत बड़ा ना हो। ठीक है? यानी कि नेचुरल इंसिडेंट्स में जैसे कोई हो सकता है कि जैसे किसी की आपके प्यारों में से किसी की डेथ हो सकती है, तो उसके ऊपर जो आपको अफ़सोस होता है, ठीक है? वो या कुछ भी इस तरह का सैड सैड मानिए कि सैड यानी कि वहाँ पर आपने कोई भी चीज़ पॉज़िटिव नहीं एंटर करनी, तो आपने मौका-माहौल देखकर उसको तैयार करना है या लिखना है वहाँ पर, ठीक है?